अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अब सबकी आंखें बस ऑपरेशन थिएटर पर ही टिकी हुई थी क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन डॉक्टर अभी भी कुछ बोलने के हालत में नहीं थे। लगभग 7 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए तो सब दौड़कर उनके पास पहुंचे। आराध्य बोला, डॉक्टर प्लीज़। डॉक्टर आराध्य को देखकर बोले, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। अंकुर बोला, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? डॉक्टर बोले, अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते। सर पर काफ़ी गहरी चोट है और ब्लड भी काफ़ी लॉस हो चुका है, इसलिए अभी आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। शालिनी उनका हाथ जोड़ते हुए बोली, डॉक्टर साहब प्लीज़ हमारे बच्ची को बचा लीजिए, जो भी चाहिए सब कुछ ले लीजिए, लेकिन हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अंकुर जल्दी से उनको पकड़कर बोला, चाची संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं होने दूंगा मैं उसे। और राधिका को इशारा किया तो राधिका, सोनी, नंदिनी सब आकर उनके अगल बगल में बैठ गए। आँखें सबकी नम थी, लेकिन किसी को कोई क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। संतोष जी अंकुर के सामने हाथ जोड़कर बोले, अंकुर क्या है ये सब? अंकुर उनका हाथ पकड़कर बोला, चाचा हाथ जोड़कर पाप का भागीदार मत बनाइए, बस एक बार मीठी को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद सारे सवालों के जवाब वो खुद आपको देगी। और उनको पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठा गया। आराध्य भी सबके साथ ही बैठा था। उसके मन में भी 1000 सवाल थे, लेकिन वो किससे क्या पूछे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बस सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था। दिन के बाद रात सबकी कब आंखों ही आंखों में कट गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सुबह फिर से डॉक्टर के बोलने का इंतजार करने लगे। आराध्य हाल में ही चक्कर काट रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और अंदर चले गए। सब बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। 1 घंटा बाद डॉक्टर साहब आए तो सब उनके पास पहुंच गए। संतोष जी बोले, डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोले, कुछ देर और इंतज़ार कीजिए। अंकुर बोला, लेकिन बात क्या है डॉक्टर? डॉक्टर बोले, अभी उन्हें होश में आने में टाइम है, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, इसलिए अभी थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, बोलकर चले गए। बाकी सब फिर से आईसीयू की तरफ देखने लगे कि कब रुद्राक्षी को होश आए, क्योंकि हर किसी के पास बस सवाल थे, लेकिन जिसके पास जवाब था वो उस हालत में नहीं था कि कुछ भी बोल सके। आराध्य थोड़ी थोड़ी देर पर जाकर डॉक्टर और नर्स से पूछ रहा था, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं दिख रहा था, तो वो परेशान सा इधर से उधर चक्कर काट रहा था। आंखों में ना नींद थी और ना ही कोई भूख प्यास। सब लोग बस हाथ जोड़कर एक ही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह रुद्राक्षी को होश आ जाए। अंकुर ने फिलहाल के लिए सारे सवालों के जवाब रुद्राक्षी के ठीक होने पर टाल दिया था, तो सबको इंतजार था रुद्राक्षी के ठीक होने का। दोपहर में 10 बज गए। मशीनों से घिरी हुई रुद्राक्षी अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। शालिनी रोते रोते थक कर वैसे ही बैठी थी और खुद को बार बार कोस रही थी, क्यों जाने दिया उसे, क्यों नहीं डांट कर रोक लिया। अगर तब रोक लिया होता तो आज वो उनके सामने ऐसे नहीं होती। संतोष जी बस एकटक आईसीयू की तरफ देखे जा रहे थे। अब किसी से ना कोई सवाल कर रहे थे और ना ही कोई जवाब मांग रहे थे, क्योंकि जिसके लिए किसी चीज़ का कोई कीमत था वो ही आज दांव पर था। उन दोनों की पूरी दुनिया ही आज इस एक कमरे में कैद हो चुकी थी, वो भी इस तरह से। 10 से कब 12 और 12 से कब शाम को 4 बज गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हॉस्पिटल से कोई उठने को तैयार नहीं था, इसलिए अंकुर ने डॉक्टर से बात करके सबको रहने का इंतज़ाम करवा दिया। लेकिन संतोष और शालिनी 1 सेकंड के लिए भी आईसीयू के बाहर से नहीं निकले। शाम 5 बजे नर्स बाहर आकर बोली, डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सबने सुना तो जैसे सबकी जान ही अटक गई। शालिनी संतोष जी को पकड़कर रोते हुए बोली, मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। संतोष जी ने उनकी तरफ देखा, लेकिन एक माँ को क्या बोलें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो खाली आंखों से बस उन्हें देखे जा रहे थे। आराध्य जल्दी से उनके पास आकर उन्हें पकड़ते हुए बोला, आंटी आंटी प्लीज़ संभालिए अपने आप को, महादेव पर भरोसा रखिए, उसे कुछ नहीं होगा। जिसने आज तक सबकी रक्षा की है, महादेव उसकी रक्षा कैसे नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ भी नहीं। अंकुर जाकर डॉक्टर से बात करने लगा। डॉक्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुद्राक्षी को जल्द से जल्द होश आ जाए, लेकिन सर पर गहरी चोट की वजह से उसका माइंड जल्दी वर्क नहीं कर रहा था। घर वालों के साथ साथ डॉक्टर, नर्स, पूरा हॉस्पिटल अब परेशान हो चुका था, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो रहा था और रुद्राक्षी को काफ़ी कोशिश करने के बाद भी होश नहीं आ रहा था। 2 घंटे बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए तो सब लोगों ने जाकर उन्हें वापस से घेर लिया। डॉक्टर बोले, अभी उनकी हालत ठीक है, कुछ देर बाद शायद उन्हें होश आ जाए। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए, बोलकर डॉक्टर चले गए।
और सब लोग वापस से वहीं बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। 2 घंटे बाद डॉक्टर जल्दी से अंदर गए तो सब लोग फिर से खड़े हो गए और उनके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगे। आखिर हो क्या रहा है? डॉक्टर इतना अंदर बाहर क्यों हो रहे हैं? आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आकर सबके पास बैठ गए और आंखें बंद करके बोले, सब कुछ ठीक है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। सबने सुना तो सबके चेहरे पर कुछ राहत के भाव आ गए। डॉक्टर ने संतोष जी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें आश्वासन देकर अब बाहर चले गए। एक बार फिर से सबको बस इंतजार था रुद्राक्षी के उठने का, होश में आने का, और एक बार फिर से सबकी निगाहें जाकर आईसीयू के दरवाजे पर ठहर गई। शालिनी जी और संतोष जी की आंखें जैसे पथरा सी गई थी इंतजार करते करते। आधे घंटे बाद नर्स बाहर बोली, पेशेंट को होश आ रहा है, आप लोग बारी बारी से उनसे मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं है। सबके चेहरे खिल गए, लेकिन सब एक दूसरे को देखने लगे तो अंकुर ने शालिनी और संतोष जी को अंदर जाने को बोला, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी सवाल ना करने का हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया तो दोनों लोग कुछ नहीं बोले। नर्स दोनों लोगों को साथ लेकर अंदर चली गई। शालिनी जाकर उसके पास के चेयर पर बैठ उसे देखने लगी। रुद्राक्षी अभी भी वैसे ही पड़ी हुई थी। शालिनी जी भरी आंखों से संतोष जी की तरफ देखी तो उन्होंने ना में सर हिला दिया और उनका हाथ पकड़कर उनके पास ही बैठ गए और अब दोनों लोग रुद्राक्षी को देखे जा रहे थे। 10 मिनट बाद उसके हाथ में हलचल हुई तो दोनों लोग बस एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। शालिनी जी ने संतोष जी के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उनके आंखों के आंसू रुद्राक्षी के हाथ पर गिरने लगा। रुद्राक्षी ने धीरे धीरे आंखें खोलकर सामने देखा तो उसके अम्मा बाऊ जी उसे बस नम आंखों से देखे जा रहे थे। आंखें और चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितनी रातों से सोए नहीं हैं। रुद्राक्षी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन अभी उसके चेहरे सर पर इतना चोट और पट्टी लगा था कि उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। वो बस पलके बार बार झपका रही थी। शालिनी उसका हाथ पकड़कर बहुत मुश्किल से बोली, कैसा है मेरा बच्चा? नर्स जल्दी से आकर बोली, उन्हें अभी नहीं बोलना है, आप देख लीजिए, जब सर की पट्टी हट जाएगी तो जितना चाहे बात कर लीजिएगा, अभी बात करेंगे आप लोग तो दिक्कत हो सकती है। कुछ देर तक शालिनी उसे देखती रही, फिर उसके सर को हल्का सा चूम कर बोली, पहले ठीक हो जाओ फिर बात करूँगी। संतोष जी भी उसके गाल पर हाथ रख कर बोले, जल्दी से ठीक हो जाओ, बहुत सारी बातें करनी है। रुद्राक्षी समझ रही थी दोनों उससे नाराज हैं तो उसने पलके झपका दिया। कुछ देर बाद दोनों लोग चले गए। उसके बाद सब लोग थोड़ी थोड़ी देर मिले और चले गए। अब अंकुर ने सबको समझा बुझाकर घर भेज दिया था और हॉस्पिटल में सिर्फ वो और आराध्य ही बचे थे। अंकुर बाहर डॉक्टर से बात करने के लिए चला गया और आराध्य अंदर रुद्राक्षी के पास गया तो वो दवा के कारण सो रही थी तो उसके पास बैठा। चेहरे पर इतनी पट्टी और चोट के बाद चेहरा पूरी पीला हो चुका था, लेकिन एटीट्यूड अभी भी कायम था। तो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर बोला, कितना परेशान करती हो तुम हमेशा, तुम्हें बस अपनी मनमानी ही क्यों करनी होती है? पता भी है तुम्हें 3 दिन से सबकी क्या हालत थी, लेकिन नहीं, अभी उठोगी तो बोलोगी तुमसे क्या मतलब, मुझे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब मैं भी देखता हूँ तुम अपनी मनमानी कैसे करती हो। बस एक बार ठीक हो जाओ, अब तुम्हारी कोई भी मनमानी नहीं चलने दूंगा, आई प्रॉमिस। और वैसे ही उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। कुछ देर तक बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। अंकुर ने आकर देखा, फिर दरवाज़ा वैसे ही बंद करके वापस चला गया। 1 घंटे बाद रुद्राक्षी को महसूस हुआ उसका हाथ किसी के हाथ में है तो धीरे धीरे आंखें खोलकर सामने देखा तो आराध्य उसके हाथ पर सर रखकर सो रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कितनी गहरी नींद में सो रहा है तो वो उसे देखने लगी। आज उसकी वजह से सब कितना परेशान है। आखिर में उसने सबको परेशान कर ही दिया। तो क्या सबको पता चल गया उसकी सच्चाई कि वो कौन है? क्या अंकुर ने सबको बता दिया? फिर खुद से बोली, नहीं, अगर सबको पता चल जाता तो सब ऐसे नॉर्मल बिहेव नहीं करते। तो क्या अभी सबको कुछ नहीं पता है इसलिए सब ऐसा बिहेव कर रहे हैं? वो यही सब सोच रही थी कि उसके दिमाग पर जोर पड़ने से मशीन से आवाज़ आने लगी तो आराध्य झटके से उठ गया और अब रुद्राक्षी को आंखें खोलकर उसे ही देखते हुए पाया तो उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? कुछ दर्द कर रहा है? रुक जाओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और उठकर जाने लगा तो रुद्राक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आराध्य एकदम से जम गया। 1 सेकंड के लिए तो उसके दिल में एक सुकून सा उतर आया, लेकिन अगले ही पल वो डर कर जल्दी से बोला, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। रुद्राक्षी ने 2 बार पलके झपका दिया तो वो वापस से बैठ कर बोला, तुम ठीक तो हो? रुद्राक्षी ने एक बार अपने पलके झपका कर उसे हाँ की सहमति दे दिया। आराध्य के चेहरे पर अभी भी घबराहट और बेचैनी साफ साफ महसूस हो रही थी।
रुद्राक्षी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया तो आराध्य की नजरें भी अब उसी पर टिक गई। रुद्राक्षी ने जब आराध्य का हाथ पकड़कर अब आंखें बंद कर लिया था, आराध्य ध्यान से उसे देखे जा रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब रुद्राक्षी के चेहरे पर कुछ शांत से भाव दिख रहे थे। कुछ देर तक जब रुद्राक्षी ने आंखें नहीं खोला तो आराध्य उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, मीठी तुम ठीक तो हो ना? लेकिन अभी भी रुद्राक्षी ने आंखें नहीं खोला तो आराध्य परेशान होकर बोला, मीठी कुछ तो बोलो। तब तक मशीन से बीप बीप की आवाज़ आने लगी। आराध्य जल्दी से भागकर बाहर गया और डॉक्टर को बुलाकर अंदर लाया। डॉक्टर के साथ अंकुर भी जल्दी से अंदर आया। डॉक्टर रुद्राक्षी को चेक कर रहे थे और आराध्य परेशान सा इधर से उधर घूम रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से रुद्राक्षी को क्या हो गया। अंकुर बोला, डॉक्टर क्या हुआ? आराध्य बोला, डॉक्टर अभी तो ठीक थी, तो अचानक से क्या हो गया? डॉक्टर ने दोनों को देखा, फिर बोले, ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की वजह से बेहोश हो गई हैं। अभी इनसे नॉर्मली बात कीजिए, ऐसी कोई भी बात मत कीजिए जिससे इन्हें प्रॉब्लम हो। आराध्य जल्दी से बोला, डॉक्टर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर चले गए। अंकुर बोला, आराध्य ध्यान देना, मैं बाहर हूँ, कोई दिक्कत हो तो। आराध्य बोला, अब नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, तुम रिलैक्स करो, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब देना है, शायद तुम्हें भी और मीठी को भी, लेकिन अभी मीठी के ठीक होने का इंतज़ार करूंगा मैं। अंकुर ने उसे देखा और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। आराध्य वापस से रुद्राक्षी के पास बैठ गया और उसे देखने लगा। गुस्सा और बेबसी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था, लेकिन इन दोनों का इस समय कोई मतलब नहीं था। 2 घंटे बाद रुद्राक्षी ने हल्का सा आंखें खोल कर देखा तो आराध्य उसका हाथ पकड़कर बैठा था। रुद्राक्षी ने पलकें 2 बार झपकाया तो आराध्य उसे देखते हुए बोला, किस बात की टेंशन ले रही हो? खुद पर भरोसा नहीं है या फिर सामने वाले के सब्र को आजमा रही हो? पता भी है सबकी हालत क्या है तुम्हें ऐसे देखकर, मगर नहीं, तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो बस। रुद्राक्षी बस उसे देखे जा रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। आराध्य फिर उसे देखते हुए बोला, क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ, लेकिन नहीं, तुम्हारी नज़र में तो गलत मैं ही बोल रहा हूँ, और मुझे तुमसे क्या मतलब? मुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक बार ठीक हो जाओ फिर देखना क्या करता हूँ। रुद्राक्षी ने 2-3 बार पलके झपका दिया। आराध्य उसके बगल में बैठ गया और 3 दिन की सारी बातें उसे बताने लगा। कभी उस पर गुस्सा करता तो कभी सबकी हालत थोड़ा बहुत कट पीट करके उसे बताया जा रहा था और वो बस शांति से सब कुछ सुने जा रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बोझिल होने लगी तो आराध्य उसे देखते हुए बोला, सो जाओ। रुद्राक्षी ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो सो गई। ऐसे ही 4-5 दिन तक सब चलता रहा। अब रुद्राक्षी और उसकी हालत पहले से 50% तक ठीक हो चुकी थी। रोज़ सुबह शाम संतोष जी और शालिनी, बाकी सब भी बारी बारी उससे मिलने आते और कुछ देर तक रुक कर चले जाते। शालिनी रोज़ उसकी नज़र उतारती और जल्दी ठीक होने के लिए रोज़ महादेव का प्रसाद भी खिलाती। रुद्राक्षी सबको देखकर अब और ज़्यादा परेशान होने लगी थी, लेकिन किससे क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकुर उसकी परेशानी समझ रहा था और आराध्य भी, लेकिन ना तो आराध्य कुछ बोल रहा था और ना ही अंकुर कुछ बोल रहा था। 2 दिन बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज करने को बोला तो सब लोग खुश हो गए, लेकिन रुद्राक्षी को अभी भी ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं थी। बस वो हाँ या ना में जवाब दे रही थी, लेकिन सबकी नज़रें खुद पर सहन नहीं कर पा रही थी। रात को सब लोग मिलकर जा चुके थे। आराध्य उसके पास बैठा अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। रुद्राक्षी उसे कब से बस देखे ही जा रही थी। आराध्य ने कुछ देर तक उसे इग्नोर किया, लेकिन जब अभी भी रुद्राक्षी का उसे देखना बंद नहीं हुआ तो वो बिना उसे देखे बोला, कुछ कहना है? फिर कुछ रुक कर बोला, कहीं ये तो नहीं बोलना कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो तुम अच्छे से जानती हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और अब बहुत हो गया तुम्हारी मनमानी। फिर उसे देखते हुए बोला, अब नहीं करने दूंगा, यकीन नहीं है तो ठीक होकर आजमा लेना। रुद्राक्षी ने बिना कुछ बोले आंखें बंद कर लिया। आराध्य बोला, मीठी तुम ठीक तो हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? रुद्राक्षी ने उसे देखा और फिर बिना कुछ बोले ही आंखें बंद कर लिया। आराध्य खुद से बोला, हे महादेव क्या होगा मेरा, कुछ तो रहम कीजिए। रुद्राक्षी अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी, लेकिन किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी, बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी। बाकी सब लोग भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोले, बस उसके ठीक होने की खुशी में सब खुश थे। आज सुबह से डॉक्टर उसके सारे रिपोर्ट बार बार चेक कर रहे थे कि अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो आज उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए। आराध्य डॉक्टर के केबिन में गया और सब कुछ सही होने के बाद डिस्चार्ज रिपोर्ट बनाने को बोल दिया, क्योंकि अब सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। अब बस थोड़ी सावधानी और कुछ दिन पर चेक करवाने को बोल दिया गया था।
शालिनी और संतोष जी रुद्राक्षी को लेने हॉस्पिटल आए थे। शालिनी काफ़ी खुश थी, पूरे हॉस्पिटल में सुबह से ही मिठाई बांट रही थी, लेकिन संतोष जी के चेहरे पर परेशानी के भाव झलक रहे थे, जिसे वो बार बार सबसे छुपा रहे थे। कुछ देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद रुद्राक्षी आकर गाड़ी में बैठी और सब लोग घर के लिए निकल गए। 1 घंटे बाद सबकी गाड़ी पाठक हाउस के बाहर रुकी तो रुद्राक्षी के बाद बारी बारी सब लोग उतर गए। घर पर राधिका, मिंटू, सोनी, नंदिनी, बलदेव जी, मिश्रा और मिश्राइन, अभय ने मिलकर रुद्राक्षी का खूब अच्छे से वेलकम किया। शालिनी जी ने उसकी आरती उतारी और तिलक लगाकर अंदर ले आई। उसने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और आंखें नम हो गईं, जिसको उसने सबसे छुपा लिया। आराध्य ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। आज शायद पहली बार उसकी आंखों में नमी देखी थी उसने, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा घर आने और सबसे मिलने की खुशी में शायद ऐसा हुआ होगा। सब बारी बारी से उससे मिल रहे थे। अगल बगल के लोग भी बारी बारी से आकर उससे मिलकर हालचाल ले रहे थे। नंदिनी और बलदेव जी भी उससे मिले और जल्दी से उसे ठीक होने को बोल खूब सारा आशीर्वाद दिया। आराध्य दूर से बस उसे देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर आते जाते भाव को वो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद लाख कोशिश के बाद भी समझ नहीं पा रहा था। शालिनी जी उसके पास आकर उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, क्या खाएगा मेरा बच्चा? आज सारा तुम्हारे पसंद का ही बनेगा। रुद्राक्षी ने देखा तो सामने संतोष जी बलदेव जी से बात कर रहे थे, लेकिन एक बार भी उसके पास नहीं आए और ना ही कुछ बोला। रुद्राक्षी ने शालिनी की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, अम्मा अभी मेरा कुछ भी मन नहीं है, फिर भी आपकी जो मर्जी आप बना दीजिए, मैं खा लूँगी। शालिनी बोली, ऐसे कैसे मन नहीं है? और अब खाने पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है तो मैं कुछ ना नहीं सुनने वाली, और अगर ना किया तो समझ जाना बीमार होने से भी तुम बच नहीं सकती। तो रुद्राक्षी ने हाँ में गर्दन हिला दिया। शालिनी ने उसे अपने रूम में जाकर आराम करने को बोला तो राधिका, सोनी उसे लेकर उसके रूम में चली गई। रुद्राक्षी ने बेड पर लेटते ही आंखें बंद कर लिया तो दोनों उसे आराम करने को बोल नीचे आकर शालिनी जी की मदद करने लगी। आराध्य ने देखा सब अपने में बिजी है तो ऊपर रुद्राक्षी के रूम में आया और उसके बगल के खिड़की का दरवाज़ा सही से बंद कर दिया, कॉटन भी सही से लगा दिया और उसके पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान हो? सब कुछ तो सही है। फिर रुद्राक्षी के कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही लेटी रही। आराध्य बोला, मुझे पता है तुम जाग रही हो इसलिए आया हूँ। रुद्राक्षी ने आंखें खोलकर उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। आराध्य ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से बोला, क्यों इतना टेंशन लेती हो यार, और फिर खुद को ही चोट पहुँचा लेती हो। अपने बारे में ना सही, अपने से जुड़े लोगों के बारे में तो एक बार सोच लो, क्या बीतती है उन पर जब तुम्हें ऐसी हालत में देखते हैं। रुद्राक्षी ने सुना और फिर बिना कुछ बोले आंखें बंद कर लिया। अंकुर आते हुए बोला, कोई फ़ायदा नहीं, और किससे बोलकर तुम जवाब मांग रहे हो? ये तुमसे कुछ नहीं बोलने वाली, इसे बस खुद को चोट लगाना आता है, भले ही इसमें किसी की जान। बोलते बोलते रुक गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या बोल रहा है। उसकी बातें रुद्राक्षी को तीर की तरह चुभ रही थी और उसके सामने उसके माँ पापा और उस मासूम का चेहरा आ गया जो सिर्फ उसको बचाने में इस दुनिया को छोड़कर उसे छोड़कर चले गए थे। रुद्राक्षी के हाथ आराध्य के हाथ में थे लेकिन कांप रहे थे। चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। आंखें लाल हो चुकी थी, फिर भी वो खुद को किसी तरह आंखें बंद कर बस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आराध्य ने उसकी हालत देखी तो अंकुर को गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता है कि ये सब फालतू बातें तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए? और कोई भी सवाल या जवाब मीठी से बढ़कर तो नहीं हो सकता? अभी वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकली है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यही अपने आप को इसका दोस्त कहते हो? प्लीज़ जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे मुँह से कुछ निकल जाएगा। रुद्राक्षी उठकर बैठते हुए बोली, वो कुछ भी कह सकता है, हक है उसका, लेकिन तुम किस हक से ये सब बोल रहे हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कोई हक तो नहीं दिया है मैंने तुम्हें। आराध्य ने सुना तो गुस्से से आंखें बंद कर लिया, हाथ बेडशीट पर कस गया। अंकुर ने दोनों को देखा तो वहाँ अपने आप से निकल गया, क्योंकि उसे जो करना था वो कर चुका था। आराध्य ने कुछ देर बाद आंखें खोल कर देखा तो रुद्राक्षी बेड पर आराम से बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी या फिर सामने से उसे इग्नोर कर रही थी। आराध्य उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोला, समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, हर इंसान तुम्हारा गुलाम है जो जिसको जैसे जब बस इस्तेमाल करोगी फिर काम खत्म। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, और आगे बोलो, जो भी बोलना है आराम से बोलो, सुन रही हूँ मैं। और मैंने तुमसे या फिर किसी से भी अपने पीछे आने को नहीं बोला, तो फालतू का इल्ज़ाम मेरे ऊपर डालना भी मत। और अब जा सकते हो, कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ। और अपना फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे किया तो आराध्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्राक्षी ने छुड़ाने की कोशिश किया लेकिन उसने नहीं छोड़ा तो थक हार कर रुद्राक्षी उसे देखते हुए, हाथ छोड़ो मेरा।
आराध्य अब खुद को रिलैक्स करते हुए बोला, भूल जाओ, अब नहीं छूटने वाला। और क्या कहा तुमने कि हाँ, तुमने तो कहा नहीं किसी को अपने पीछे आने के लिए, लेकिन हम लोग तो बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर जान सुखाए बैठे थे। 4 दिन तक बस सबकी नज़र ओटी पर ही टिकी हुई थी। तो जब मैं ये सब बिना तुम्हारी मर्जी के कर सकता हूँ, तो अब एक काम और मैं बिना तुम्हारी मर्जी के करूँगा, और वो तुम्हारे पास आना, और देखता हूँ अब ये करने से मुझे कौन रोकता है। रुद्राक्षी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है और निकलो मेरे रूम से, नहीं तो फिर आगे जो होगा मुझे मत बोलना। आराध्य उसके करीब आकर उसका बाल सही करते हुए बोला, यार तुम इतना गुस्सा लाती कहाँ से हो? और जहाँ तक मुझे पता है पंडितों की बेटियाँ तो माँ गंगा की तरह शांत होती हैं, तो तुम हमेशा राजपूतों की तरह रुद्रावतार में क्यों रहती हो? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? आराध्य के बोलते ही रुद्राक्षी ने झटके से उसका हाथ अपने हाथ से झटक दिया और घूरते हुए बोली, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। आराध्य ने देखा उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। आराध्य बोला, मैं तो बस मजाक। रुद्राक्षी तेज आवाज़ में बोली, यू जस्ट गेट आउट। आराध्य उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रुद्राक्षी ने उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया। आराध्य बोला, तो किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है? हाँ, और मैंने सिर्फ मजाक किया था, कोई सीरियस नहीं बोला था, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। रुद्राक्षी बगल में रखा फूलदान पटकते हुए बोली, अगर 1 मिनट के अंदर मेरे रूम से बाहर नहीं गए तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूंगी अपने साथ। उसके कमरे से आई आवाज़ से सब लोग दौड़कर उसके रूम में आए। तब तक आराध्य उसके पास से उठकर बाहर जा चुका था। शालिनी जी उसके पास आकर बैठते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, कैसे गिर गया ये? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? सब ठीक तो है ना? और उसे इधर उधर करके देखने लगी। रुद्राक्षी आंखें खोलते हुए बोली, अम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप कितना परेशान क्यों हो जाती हैं? सब ठीक है, वो बस हाथ से लग गया और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर सबने राहत की सांस लिया और अंकुर ने उसे देखकर सर पीट लिया और खुद से बोला, कब तक भागोगी खुद से? अब तो महादेव भी चाहते हैं तुम दोनों एक हो जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो फालतू में बस लड़ना है। आराध्य भी सबसे पीछे खड़ा होकर बस उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद शालिनी जी उसे सही सलामत चेक करके कमरे से बाहर चली गईं। बाकी सब भी जाने लगे तो रुद्राक्षी बिना किसी की तरफ देखे बोली, राधिका दरवाज़ा बंद कर देना, मुझे नींद आ रही है। आराध्य समझ गया ये उसी के लिए था, तो बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हे महादेव कुछ करो। अंकुर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चलो भाई, ये कभी नहीं सुधरेगी। आराध्य ने उसे घूरा तो अंकुर उसके कंधे से हाथ हटाकर बोला, छोड़ो, तुम दोनों के बीच में बोलना ही बेकार है, लड़ो, मैं जा रहा हूँ। दोपहर में सबने खाना खाया। नंदिनी और बलदेव जी खाना खाकर अपने घर चले गए। राधिका को भी किसी काम से बाहर जाने था तो वो भी अपने घर चली गई। रुद्राक्षी के सर पर अभी भी पट्टी बंधा था। शालिनी जी ने उसे अपने हाथ से खिला रही थी, लेकिन संतोष जी अभी भी कुछ नहीं बोले, जो कि रुद्राक्षी को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अंकुर माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों से भी कुछ असर नहीं दिख रहा था। रुद्राक्षी भी बस शांति से खाना खा रही थी। शालिनी जी उसके सर पर हाथ रख कर बोली, कैसा हो गया है मेरा बच्चा? ये डॉक्टर बस दवा दे देकर मेरे बच्चे को और बीमार कर दिए हैं। और प्यार से उसका सर चूम कर बोली, मीठी तुम यहीं आराम करो सबके साथ, तब तक मैं किचन देख लेती हूँ। रुद्राक्षी उनका हाथ पकड़कर, अम्मा आप यहीं रुको ना, मुझे आपके गोद में सर रखना है। तो शालिनी जी वहीं पर बैठ गई और उसका सर अपने गोद में रख कर हल्का हल्का सहलाने लगी। आराध्य उठते हुए बोला, आंटी अंकल मैं भी चलता हूँ, ऑफिस जाना है। शालिनी जी बोली, बेटा जी आराम से जाइए और आते रहना। संतोष जी भी उसके सर पर हाथ रख कर आते रहने को बोल दिए। आराध्य ने रुद्राक्षी की तरफ देखा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। अंकुर ने देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया, तो आराध्य उसे घूरते हुए बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दवाइयों के असर से रुद्राक्षी को नींद आ गई, तो शालिनी संतोष जी की तरफ देखते हुए बोली, आप नाराज़ हैं मीठी से? संतोष जी बोले, आपको क्या लगता है, नहीं होना चाहिए? शालिनी जी बोली, होना चाहिए, लेकिन जब बच्चे सामने सही सलामत हो और उसे अपनी गलती का एहसास हो तो नहीं होना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए उन्हें। संतोष जी उठते हुए बोले, विश्वास और भरोसा दोनों चकनाचूर हुआ है, और आप कह रही हैं छोड़ दूं? कभी नहीं, जो मीठी ने किया है उसके लिए उसे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। शालिनी जी बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा भी कुछ नहीं किया है उसने जो आप माफ़ ना कर सके। संतोष जी खुद से बोले, ये क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर उनकी तरफ देखते हुए बोले, ठीक है, फिर भी इतनी जल्दी माफ़ी नहीं मिलेगी। शालिनी जी उठते हुए बोली, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मीठी उठे तो चुपचाप शांति से और प्यार से उससे बात कीजिए, नहीं तो भूल जाइए मुझे भी, बोलकर किचन में चली गई।
संतोष जी बोले, हे महादेव, किस रास्ते पर आज खड़ा कर दिया है आपने मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। अंकुर भी बिना कुछ बोले बाहर चला गया। सोनी मिंटू भी उसके साथ ही निकल गए। संतोष जी रुद्राक्षी के सर पर हाथ रख कर बोले, क्या हो तुम? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमसे बहुत गहरा रिश्ता है, तो कभी कुछ और ही नज़र आती हो, जिसे महादेव ने हमारी झोली में डालकर हमें हमारी सबसे बड़ी खुशी दी है। लेकिन उस दिन इतने सारे लोग कौन थे? कैसे पूछें अपने जहन के इतने सारे सवाल जो दिमाग से एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन एक डर भी लग रहा है, कहीं मेरे सवाल तुम्हें हमसे दूर ना कर दें। अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे जिएंगे हम सब तुम्हारे बिना? कौन समझाएगा तुम्हारी माँ को? क्या कहूँ मैं सबसे कि मुझे मेरी ही बेटी पर शक है कि वो मेरी। बोलते बोलते रुक गए और उठकर जल्दी से बाहर चले गए। उनके जाते ही रुद्राक्षी ने आंखें खोल दिया और आंखों से ठहरे हुए आंसू उसके कान से होते हुए सोफे को भिगोने लगे। कुछ देर बाद वो उठी और अपने रूम में आ गई। अब उसके दिमाग में संतोष जी की बातें घूम रही थी, क्या करे क्या न करे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा, देखा तो आराध्य का नंबर था, तो वैसे ही बेड पर फेंक दिया। फ़ोन कई बार बजा लेकिन उसने एक बार भी नहीं उठाया। कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो अपने आप को ठीक करते हुए जाकर दरवाज़ा खोला। शालिनी जी अंदर आते हुए, मीठी, मैंने कहा था ना कोई लापरवाही नहीं, फिर भी चलो सारा दूध पी लो। शालिनी जी बोली, कुछ नहीं, चुप होकर शांति से दूध पियो और आराम करो, और मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे मेरी बेटी 1 हफ्ते में एकदम फिट एंड फाइन चाहिए। और दूध उसके हाथ में पकड़ा कर बोली, चलो अब पी जाओ। अंकुर दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, मीठी पी जाओ, बहुत टेस्टी होता है, बचपन में मैं 2-2 लीटर एक बार में ही पी जाता था। रुद्राक्षी ने घूर कर उसे देखा तो अंकुर बोला, यार अब ऐसे मत देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। शालिनी जी बोली, मीठी तुम दूध पियो, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। रुद्राक्षी ने दूध को देखा, फिर सामने शालिनी जी को देखते हुए बोली, अम्मा अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं आराम से पी लूँगी। शालिनी बोली, पक्का? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं तो अंकुर की तरफ देखते हुए बोली, इसको यहीं छोड़ जाइए। शालिनी जी अंकुर को देख लेना कि ये सारा दूध खत्म करे बोलकर बाहर चली गई। रुद्राक्षी ने उनके जाते ही दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया और आराम से बैठते हुए बोली, अब ये ग्लास लेकर बाहर जा। अंकुर बोला, मीठी ये क्या किया तुमने? अगर चाची को पता चला ना? रुद्राक्षी बोली, इसलिए तो तुझे रोका था, अब तू तो बताएगा नहीं। तब तक नीचे से आवाज़ आई, ये क्या किया और किसने किया? मैं ही मिला था तुम्हें दूध से नहवाने के लिए। अंकुर जल्दी से बोला, मीठी किसके ऊपर फेंक दिया यार? बोलकर खिड़की के पास गया तो आराध्य गुस्से से ऊपर देख रहा था और पूरा का पूरा दूध उसके ऊपर ही गिरा हुआ था। अंकुर बोला, अब तो तू गई। रुद्राक्षी बोली, कौन है? अंकुर बोला, आकर देख ले, और साइड हट गया। रुद्राक्षी ने झाँक कर देखा तो कोई नहीं था। रुद्राक्षी बोली, कोई तो नहीं है, तू भी ना ऐसे ही डराता है, चल चिल मार। अंकुर बोला, ऐसे कैसे नहीं है? और फिर जब देखा तो कोई नहीं था। तब तक रुद्राक्षी का दरवाज़ा नॉक हुआ। रुद्राक्षी जल्दी से ग्लास अंकुर को पकड़ाते हुए जाकर दरवाज़ा खोली तो सामने गुस्से में शालिनी जी और साथ में आराध्य भी हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। रुद्राक्षी बोली, अम्मा क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? शालिनी जी बोली, दूध नीचे किसने फेंका? रुद्राक्षी ने जल्दी से हाथ अंकुर की तरफ इशारा किया। तब जाकर अंकुर को समझ आया उसने इसे ग्लास क्यों पकड़ाया था। अंकुर जल्दी से ग्लास छोड़कर, नहीं बिल्कुल नहीं मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है चाची, सच में ये सब इसने किया और अब पूरा का पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर। देखो मीठी ये गलत बात है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? रुद्राक्षी बोली, अम्मा मैं तो कब से बोल रही थी मुझे 2 पीना है, लेकिन इसी ने बोला छोड़ो मैं फेंक देता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और बिना कुछ सोचे समझे नीचे फेंक दिया। अंकुर और आराध्य दोनों उसकी नौटंकी देख रहे थे, कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी। शालिनी जी बोली, ठीक है तो चलो नीचे मेरे सामने पियो, अब मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं है, तुम सब कब क्या करो कब क्या नहीं। आराध्य बोला, बिल्कुल आंटी, इस बार कोई नहीं छूटना चाहिए, और कुछ लोगों के चक्कर में मेरा सूट भी खराब हो गया। और अंकल कहाँ हैं? पापा ने उन्हें लाने के लिए भेजा था क्योंकि उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे सब कुछ छोड़कर जल्दी जल्दी आना पड़ा। अब आप जल्दी से बता दीजिए, मैं वहीं से उनको ले लूँगा। रुद्राक्षी उसे कब से घूरे जा रही थी और अंकुर बारी बारी दोनों को देखकर नीचे चला गया। शालिनी जी आराध्य को देखकर बोली, बेटा ये दूध तुम मीठी के वाशरूम में साफ करके नीचे आ जाओ, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ वो कहाँ है, फिर उन्हें लेकर चले जाना। और मीठी तुम हेल्प कर दो आराध्य की, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये कांड तुमने ही किया है। रुद्राक्षी बोली, अम्मा ये क्या बोल रही हैं आप?
शालिनी जी उसे देखते हुए बोली, जन्म मैंने तुम्हें दिया है या तुमने मुझे? रुद्राक्षी कुछ नहीं बोली, लेकिन आंखों में नमी आ चुकी थी तो वॉशरूम की तरफ चली गई और शालिनी सर झटक कर नीचे चली गई। आराध्य ने रुद्राक्षी की आंखों की नमी को देख लिया था और उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पीछे आते हुए अपना कोट निकालकर उसे पकड़ाने लगा। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, ये क्या है? आराध्य बोला, जहाँ तक मुझे पता है और सबको यकीन है कि जो हरकत मेरे साथ हुआ है वो तुमने ही किया है, और आज ना तो कोई होली है जो तुम मुझसे बोलोगी कि बुरा ना मानो, होली है तो चुपचाप साफ करो और जल्दी से दो, मुझे अंकल को लेकर जाना है। रुद्राक्षी बिना उसका कोट पकड़े खिड़की के पास जाते हुए बोली, करना है तो खुद करो या तो फिर जाओ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करने वाली, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। आराध्य उसका हाथ पकड़कर हल्का सा दीवार से लगाते हुए बोला, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान करती हो? रुद्राक्षी उसे देख रही थी, आंखें कितनी थकी थकी सी लग रही थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर वही तेज बरकरार था। आराध्य ने उसे खुद को इस तरह देखते हुए देखा तो थोड़ा उसके और करीब जाकर बोला, ऐसे देखोगी तो सच में जान ही ले लोगी। रुद्राक्षी उसे धक्का देते हुए जाने लगी, लेकिन आराध्य उसे फिर से पकड़ते हुए बोला, ऐसे बेवकूफ़ बनाकर भाग नहीं सकती, तो साफ ना सही मेरे साथ रुक जाओ, मैं तुम्हें देखते देखते खुद ही साफ कर लूँगा। रुद्राक्षी बोली, अच्छा शक्ल देखी है अपनी? आराध्य उसके बाल कान के साइड करते हुए बोला, वो तो तुम्हारा काम है, मैं तो अपने छात को देखूंगा। रुद्राक्षी बोली, तुम्हें नहीं लग रहा कोट धुलवाने के बहाने तुम फिर से मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? आराध्य बोला, फ्लर्ट बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सच में कोट ही धुलवाने वाला था, लेकिन। रुद्राक्षी बोली, अच्छा ठीक है चलो, और उसके साथ वॉशरूम में आ गई। आराध्य भी कोट लेकर अंदर आ गया और कोट धुलने लगा। रुद्राक्षी ने देखा उसका ध्यान कोट धुलने में है और सामने दरवाज़ा खुला है, तो कुछ सोचकर शावर ऑन किया और जल्दी से बाहर भाग गई। आराध्य के ऊपर जब पानी गिरा तो झटके में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, तो जल्दी से शावर बंद करते हुए गुस्से में बोला, मीठी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्राक्षी जल्दी से नीचे आकर किचन में चली गई। शालिनी जी ने उसे देखा तो बोली, मीठी आराध्य ने साफ कर लिया? रुद्राक्षी बोली, जी जी मम्मा, वो तो कब का साफ कर लिया, आज मुझे ना आपके हाथ की चाय पीनी है। शालिनी जी बोली, अच्छा ठीक है चलो बाहर बैठो, मैं लेकर आ रही हूँ। रुद्राक्षी बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको चाय बनाते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए यहीं बैठूंगी। शालिनी जी बोली, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, और एक तुम्हारे बाबूजी हैं, बोल रहे हैं मीठी बड़ी हो गई है। रुद्राक्षी को संतोष जी की बातें याद आ गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और शालिनी जी के गले में हाथ डालकर बोली, वो सब छोड़िए और जल्दी से चाय बनाइए। शालिनी जी बोली, मीठी चोट लग जाएगा, अभी आराम से बैठो, इतना भागना दौड़ना ठीक नहीं है बेटा, समझो बात को। रुद्राक्षी बोली, अम्मा। शालिनी बोली, कोई अम्मा नहीं, चलो चुप होकर बाहर मैं आ रही हूँ, और कब कोई बदमाशी मत करना, समझी? और जबरदस्ती मुझे बाहर भेज दिया। रुद्राक्षी इधर उधर देखते हुए बाहर जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर बगल वाले रूम में खींच लिया। रुद्राक्षी खुद से बोली, अब तो तू गई मीठी, अब तो तुझे महादेव भी नहीं बचा सकते। आराध्य बोला, आंखें खोलो, और छुप किससे रही थी जरा बताओ तो। रुद्राक्षी बोली, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, छोड़ो नहीं तो। आराध्य उसे टेबल से लगाते हुए बोला, अच्छा एक तो पहले दूध गिराया और उससे भी मन नहीं भरा तो पानी से भिगा दिया, मतलब परेशान करने की हद होती है, और अगर सामने वाला कर देता। रुद्राक्षी बोली, और तुम्हारे पास सबूत क्या है कि ये सब मैंने किया है, जरा बताओ तो। आराध्य कुछ सोचते हुए एकदम से उसके करीब आ गया, इतना कि उसकी सांसें रुद्राक्षी को अपने गर्दन और चेहरे पर महसूस हो रही थी, और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। धड़कनों की रफ्तार उसे समझ नहीं आ रही थी और ना ही उससे कुछ बोला जा रहा था, हाथ जाकर उसके शर्ट पर कस गए थे। आराध्य उसके गाल पर अपने होठ लेसा कर हल्का सा उसे छूते हुए बोला, अब भी कहोगी प्यार नहीं करती? रुद्राक्षी ने झटके से उसे खुद से दूर ढकेल दिया और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी ऐसा कुछ भी करने की? आराध्य मुस्कुराते हुए बोला, झाली मिस का खेल भी अजीब है, ना तो उन्हें सताने देती है और ना ही हमें निभाने देती है। रुद्राक्षी उसे वैसे ही छोड़कर अब अपने रूम में चली गई और आराध्य बाहर हॉल में, जहाँ संतोष जी आ चुके थे, तो उन्हें लेकर अपने पापा के पास चला गया। शालिनी कुछ देर बाद आई तो हॉल में कोई नहीं था, तो खुद से बोली, हद होती है, मुझे चाय बनाने को बोल सब गायब हो गए। रुद्राक्षी अपने रूम में आई और अपने आप को शांत करने लगी। आज तो आराध्य की करीबी ने उसे बहका ही दिया था, लेकिन समय रहते संभल गई। फिर बेड पर बैठते हुए बोली, क्या करूं महादेव, कितने लोगों के फीलिंग के साथ खेल रही हूं, मैं क्या करूं, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, किससे क्या बोलूं, कितने सारे सवाल हैं सबके पास, लेकिन मेरे पास शायद कोई जवाब ही नहीं है, या फिर मैं खुद ही देना नहीं चाहती कोई जवाब। क्या जवाब दूं, आप ही बताइए, क्या जवाब दूं?
किसी को बोलकर सर घुटनों पर रख लिया और आंखें बरसने लगी। काफ़ी देर तक भी जब उसका मन शांत नहीं हुआ तो वॉशरूम में चली गई और मुंह धोया। कुछ देर बाद बाहर आई तो आंखें पूरी तरह से लाल थी। शालिनी जी उसके लिए चाय लेकर आई थी। उसे ऐसे देखा तो जल्दी से उसके पास आकर बोली, मीठी मीठी क्या हुआ है बच्चा, कहीं दर्द हो रहा है? चलो बैठो, मैं पट्टी चेंज कर देती हूँ। बोलकर उसे बेड पर बैठा दिया और अपने उसकी दवाइयाँ लेकर पट्टी बदलने लगी। कुछ देर में पट्टी बदलकर उसके सामने बैठते हुए बोली, क्यों इतना उत्पात करती हो? बताओ तो, अभी दुख गया होता तो क्या करती? देखा ना अभी भी घाव ताज़ा है। कुछ दिन शांति से बिता लो, फिर कूदना जितना कूदना होगा। रुद्राक्षी उनकी गोद में सर रख कर बोली, अम्मा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? शालिनी बोली, ये कौन सा सवाल है? रुद्राक्षी बोली, बोलो ना आप मुझसे कितना प्यार करते हो? शालिनी बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जितना महादेव बनारस से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार एक माँ अपने बच्चे से करती है। और तुम तो हम दोनों की जान हो, तुम्हारे बिना तो हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और तुम पूछती हो कितना प्यार करते हैं? रुद्राक्षी उसकी गोद में सर रखकर आंखें बंद करके बोली, अगर कभी कोई मुझसे गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दोगे ना? शालिनी बोली, मीठी आज ये कैसी बातें लेकर बैठ गई, और मैं और तेरे पाऊ जी तुझसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकते हैं। चल अब चाय पी ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। रुद्राक्षी उठकर बैठ गई और उनके साथ चाय पीने लगी। कुछ देर में शालिनी उसे आराम करने को बोल नीचे चली गई। संतोष जी को बलदेव जी के पास छोड़कर आराध्य कपड़े चेंज करके ऑफिस चला गया। बलदेव जी हाथ जोड़कर बोले, पाठक जी अब तो शादी भी टल चुकी है, तो इस बार हम लोगों को बच्चों को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। संतोष जी बोले, जी मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी पहले मीठी ठीक हो जाए फिर हम बात करते हैं उससे। बलदेव जी बोले, जी पाठक जी बिल्कुल, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले मीठी को आराम से ठीक होने दीजिए, फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते हैं। नंदिनी चाय लेकर आते हुए बोली, मीठी अब कैसी है भाई साहब? थोड़ा ध्यान दीजिए आप और भाभी, नहीं तो फिर से शुरू कर देगी अपना उत्पात। संतोष जी हंसते हुए बोले, जी बिल्कुल भाभी आप सही बोल रही हैं, हम दोनों पूरा ध्यान रखेंगे उस पर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर सब लोग आपस में बात करने लगे। आराध्य ऑफिस आया, लेकिन बार बार उसके दिमाग में उसका रुद्राक्षी के करीब आना आ रहा था। फिर बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, सच में तुम मुझ पर इतना असर क्यों करती हो? फिर भी कुछ भी मानने से बार बार इनकार करती हो। लाख इनकार के बाद भी तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए जो फीलिंग नज़र आती है, आज मेरे करीब आने से तुम्हारा मुझ में सिमट जाना, वो सब क्या है? मैं हर बार गलत तो नहीं हो सकता, तो तुम्हारे इनकार का कारण क्या है? काफ़ी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑफिस में मन भी नहीं लग रहा था, फिर भी बार बार एक ही प्रोजेक्ट को इधर से उधर कब से पलट रहा था। आराध्य ऑफिस में बैठा सोच ही रहा था कि अभय का कॉल आया। वो उसे मार्केट चलने को बोल रहा था। उसे अपने एंगेजमेंट के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो आराध्य ने कुछ देर में आने को बोल दिया। राधिका सोनी शाम को रुद्राक्षी से मिलने आए तो वो सो रही थी, तो उसे बिना डिस्टर्ब किए शालिनी जी की किचन में हेल्प करने लगी। कुछ देर बाद रुद्राक्षी नीचे आई और हाल में बैठते हुए बोली, अम्मा बाबूजी नहीं आए क्या अभी तक? शालिनी जी, उन्होंने बोला आज आने में उन्हें थोड़ा लेट होगा, किसी ज़रूरी काम से गए हैं। रुद्राक्षी बोली, आप ऐसे ही ध्यान मत दीजिए, बाहर किसी को पटा लेंगे ना, तब हमसे मत बोलिएगा। राधिका आते हुए बोली, उनका तू छोड़ और थोड़ा अपने बारे में सोच। क्या सोचा है? अभी भी वक्त है, सब कुछ सही कर ले, वरना फिर बाद में कुछ मत बोलना। रुद्राक्षी बोली, यार तुम लोग घूम फिर के मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? क्या तुम लोगों को मैं खुद अच्छी नहीं लगती? राधिका बोली, मीठी बात क्यों नहीं समझती यार, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना इनकार कर रही है? रुद्राक्षी बोली, इस समय बस इतना ही कह सकती हूँ कि जो तुम और सब जानते हो वो मैं नहीं हूँ। अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो बताओ, वरना जो जैसे चल रहा है चलने दो। राधिका बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। रुद्राक्षी बोली, मैं हर किसी को बारी बारी नहीं समझा सकती, और उठकर किचन में चली गई। राधिका बोली, ये लड़की किसी बात का सही सही जवाब क्यों नहीं देती? पहले तो ऐसे नहीं थी, जब से अलवर गई पूरी की पूरी बदल गई। कभी कभी तो लगता है ये हमारी मीठी है ही नहीं। हमारी मीठी इतनी ज़िद्दी तो नहीं थी। फिर खुद से बोली, ये मैं क्या अनाप शनाप बोल रही हूँ, और उठकर वो भी किचन में चली गई। रात को 8 बज रहे थे, लेकिन संतोष जी का कुछ पता नहीं था। शालिनी जी बोली, मीठी बेटा तुम सो जाओ, तुम्हारे बाबूजी किसी काम में फंस गए होंगे, आएंगे तो मैं खाना खिला दूंगी, तुम्हारा इतना देर तक जागना सही नहीं है। लेकिन रुद्राक्षी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। 8:30 बजे आराध्य और अंकुर दोनों संतोष जी को पकड़कर अंदर लाए और सोफे पर बैठा दिए। शालिनी जी जल्दी से उनके पास जाकर बोली, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं ना?
आराध्य बोला सब ठीक है आंटी, बस बीपी लो होने की वजह से चक्कर आ गया था, डॉक्टर को दिखा दिया है, बोले हैं स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ है। रुद्राक्षी उठते हुए बोली अम्मा आप मेरा बैग पैक कर दीजिए, कल मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अब मुझे और नहीं रहना यहाँ पर। शालिनी बोली मीठी कुछ भी फालतू बात मत करो, नहीं तो अभी लगाएंगे एक, सारा दिमाग सही से काम करने लगेगा। आराध्य भी घूर कर उसे ही देख रहा था। रुद्राक्षी बोली आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन मैं कल यहाँ से जा रही हूँ। शालिनी जी उसके पास आकर बेटा क्या हुआ है तुम्हें, क्यों ऐसी बातें कर रही हो, ठीक हो जाएंगे तुम्हारे बाबूजी। रुद्राक्षी बोली नहीं अब मुझे नहीं रहना यहाँ पर। शालिनी कब से उसे समझा रही थी लेकिन वो एक ही जिद पकड़ कर बैठी थी, उसे यहाँ नहीं रहना। संतोष जब काफ़ी देर तक सुनते सुनते थक गए थे उठते हुए बोले जाने दीजिए जो जहाँ जाना चाहता है। शालिनी उन्हें देखते हुए बोली ये आप क्या कह रहे हैं, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। संतोष जी बोले बिल्कुल, मैं पूरे होशे हवास में ये बात बोल रहा हूँ, जाने दीजिए, और उठकर अपने रूम में जाने लगे। शालिनी जी पीछे से बोली तो ठीक है, मैं भी तब इस घर में नहीं रहूँगी। रुद्राक्षी बोली अम्मा ये आप। शालिनी बोली नहीं मीठी आज नहीं, अगर ये नाराज़ हो सकते हैं तो फिर ये भी आज सुन ले, जहाँ मेरी बेटी रहेगी मैं भी वहीं रहूँगी। आराध्य कब से सब सुन रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। शालिनी बोली अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। अरे बच्चों का काम है गलती करना और बड़ों का उन्हें माफ़ करना, और आप तो एकदम से जिद पकड़ कर बैठ गए हैं। संतोष उनकी तरफ घूमकर गुस्से में बोली आप जानती भी हैं कुछ या बस बोले जा रही हैं। सब लोग आज पहली बार उन्हें इतने गुस्से में देख रहे थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना गुस्सा क्यों है। रुद्राक्षी उनके चेहरे पर आते जाते भाव देख रही थी। शालिनी जी बोली हुआ क्या है आज आपको, किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसा भी क्या कर दिया मीठी ने। संतोष जी की आंखों में आंसू बहने लगे और वो वहीं बैठ गए। शालिनी और बाकी सब उनके पास गए लेकिन रुद्राक्षी अभी भी वहीं खड़ी थी और उनके आगे बोलने का इंतज़ार करने लगी। शालिनी उनके हाथ पर अपना हाथ रख कर ये क्या कर रहे हैं आप, हुआ क्या है। संतोष जी वैसे ही बोले हमने अपनी मीठी को खो दिया शालिनी, ये हमारी मीठी नहीं है, पूछिए इससे कौन है ये। शालिनी बोली आप ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मत बोलिए, हमारी बेटी हमारे सामने है और आप बोल रहे हैं ये मीठी नहीं है। आराध्य बोला अंकल आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, आप चलिए आराम कीजिए, सुबह हम सब बात करेंगे आपसे। संतोष जी बोले मेरी बात किसी को समझ क्यों नहीं आती, ये मीठी नहीं है, कोई बहरूपिया है जो हमारे घर में इतने सालों से रह रही है। शालिनी अपने सर पर हाथ रखकर आपको क्या हो गया है, आज आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, कोई अपनी जान से प्यारी बेटी के बारे में ऐसा कुछ बोलता है क्या। संतोष जी बोले कोई बेटी नहीं है ये हमारी। रुद्राक्षी तेज से बोली भाऊजी, तो सब उसकी तरफ ही देखने लगे। अब जाकर लगा उसे वो ये सब सिर्फ सोच रही थी। संतोष जी सामने सोफे पर बैठे थे, आराध्य और शालिनी भी अगल बगल ही बैठे थे। रुद्राक्षी अब उनके पास आकर घुटनों पर बैठ गई और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली किस बात का स्ट्रेस ले रहे हैं आप, इतना ही प्यार करते हैं आप अपनी मीठी से। बोलते हुए उसके आंखों से आंसू उनके हाथ पर गिरने लगे। संतोष जी उसके सर पर हाथ रख कर बोले आज तुम्हें अपनी एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं और मेरा एक दोस्त था, मैं पंडित, वो राजस्थान का राजपूत, नाम बीरेंद्र सिंह राजपूत था। वो BHU में पढ़ने आया था और मैं तो था ही यहाँ का। हम दोनों के एक ही सब्जेक्ट थे, इसलिए गहरी दोस्ती हो गई। पढ़ाई के बाद उसे जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा धन संपत्ति था जिसका वो इकलौता मालिक था। रुद्राक्षी सर नीचे करके बस सुन रही थी। संतोष जी बोले हमारी अक्सर बातें होती, कभी टेलीफोन से तो कभी वो मुझसे मिलने आता तो कभी कभी मैं उससे खुद मिलने चला जाता। राजस्थान इत्तेफाक ही था कि हम दोनों ने शादी भी एक ही दिन किया था। भाभी काफ़ी सुंदर थी, बिल्कुल शालिनी की तरह। कभी कभी तो ये दोनों जुड़वा बहने लगती थी, हम दोनों भी खूब इन्हें चिढ़ाते थे। वक्त बीत रहा था लेकिन ना तो मुझे बच्चे हो रहे थे और ना ही बीरेन को। तो एक दिन मैं और वो दोनों सुबह सुबह महादेव के दर्शन करने गए और महादेव से अपने लिए संतानें मांगी। मैंने बीरेन से पूछा तूने क्या मांगा, तो बोलने लगा मुझे तो बेटी चाहिए, एकदम महादेव की जैसी, उसकी दहाड़ से लोग कांप जाए, एकदम राजस्थान की शेरनी। फिर उसने पूछा तूने क्या मांगा, तो मैंने बोला बेटी मांगा जो माँ गंगा जैसी शीतल और उतनी ही साफ दिल की हो, जो अपने कर्मों से सबके पाप मिटा दे। बीरेन मेरी बात सुनकर हंसते हुए बोला लेकिन अगर महादेव भूल कर तेरे जैसी बेटी मुझे और मेरे जैसी तुझे दे दे तब क्या करेगा। आराध्य बोला तो अंकल क्या बोला आपने। रुद्राक्षी भी सर उठाकर उन्हें ही देखने लगी। संतोष जी बोले मैंने बोला जिस दिन ऐसा होगा मैं एक्सचेंज कर लूँगा। तो बीरेन हंसने लगा। फिर हम घर चले आए।
कुछ दिन बाद पता चला शालिनी और भाभी दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। हम दोनों बहुत खुश थे। वक्त बीत रहा था। बीरेन भी भाभी को लेकर यहीं आ गया। वो उनकी डिलीवरी महादेव की नगरी में ही चाहता था, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद ही था कि हम दोनों एक साथ पिता बनने वाले थे। तो साथ साथ डॉक्टर के पास जाते, और ये भी इत्तेफाक ही था कि शालिनी और भाभी का दर्द भी एक साथ हुआ। लेकिन भाभी को पहले बेटी हुई और शालिनी को 8 घंटे के दर्द के बाद बेटी हुई। एक बात सच ही कहा था बीरेन ने, जैसा मैंने मांगा था उसे मिल गया, और जैसा उसने मांगा था मुझे मिल गया। रुद्राक्षी अभी भी उनकी तरफ बस देखे जा रही थी। संतोष जी आगे बोले, दोनों बच्चों के जन्म के बाद पूरे बनारस में हम दोनों ने मिठाई बांटी थी। दोनों का नामकरण भी यहीं हुआ था। अब शालिनी जी बोली, भाई साहब चाहते थे जो जैसा है उसका नाम भी हम ऐसा ही रखेंगे। संतोष जी बोले, हमें भी कोई ऐतराज नहीं था। एक का नाम जानवी और दूसरे का नाम रुद्राक्षी रखा। आराध्य बोला, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं अंकल। जानवी माँ गंगा की तरफ तो उसका नाम उनके नाम पर रखा गया, और रुद्राक्षी महादेव की तरफ उग्र थी, इसलिए उसके नाम पर रखा गया। आराध्य बोला, मतलब क्या दोनों का चेहरा भी सेम था? रुद्राक्षी ने उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर लिया। आराध्य के सवाल पर संतोष जी कुछ नहीं बोले। रुद्राक्षी ने उनकी तरफ देखा और बोली, आगे क्या हुआ बाबूजी? संतोष जी उसके सर पर हाथ रख कर बोले, हमने अपनी बेटियां एक्सचेंज कर लिया और उसके साथ ही नाम भी एक्सचेंज कर दिया। क्योंकि जानवी इतनी मासूम थी तो मुझे रुद्राक्षी बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, और मैंने पहली बार जब उसे मीठी कहकर बुलाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मैंने बीरेन से बोला, वो रुद्राक्षी मुझे दे दे और हमारी बेटी अपने पास रख ले। ये बात शालिनी को भी नहीं पता थी, क्योंकि दोनों का शक्ल एकदम एक दूसरे का कॉपी था। बीरेन ने मुझसे बोला तो मैंने उसे आश्वासन दे दिया, किसी को कभी कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो उसने भी कहा, आज से हम एक ही नाम से दोनों को बुलाएंगे। तू बनारस में मीठी बोलना और मैं अलवर में बुलाऊंगा अपनी बेटी को मीठी। और हमारी बेटी को लेकर उसका सर चूम लिया। कुछ दिन बाद वो भाभी और मीठी अर्थात हमारी बेटी को लेकर अपने साथ अलवर चला गया। कहीं ना कहीं मैंने उसकी बेटी अपने पास रखकर उसके सारे दुश्मनों से उसे बचाना चाहा था, कि अगर कभी कोई मुसीबत आए तो वो बच जाए। बीरेन भी उसके बाद अपने आप में इतना बिजी हो गया कि फिर कभी उसका आना ही नहीं हुआ। और कुछ बड़े होने के बाद उसने जानवी अर्थात हमारी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, क्योंकि वो जानता था कि जानवी का अलवर में रहना सेफ बिल्कुल नहीं। उसके सारे दुश्मनों की नज़र उस पर ही है। वो उसे किसी भी टाइम उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ होनी को कुछ और ही मंजूर था। हम दोनों ने पाल तो लिया था और प्यार भी सबसे ज़्यादा करते थे। लेकिन जब रुद्राक्षी ने 12th पास किया उसके बाद से ही वो अलवर जाने की जिद करने लगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अगर वो वहाँ गई तो सबकी नज़रों में आ जाएगी, फिर कहीं सबको सब कुछ पता न चल जाए। यहाँ शालिनी 1 मिनट के लिए भी उसको खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। मैंने शालिनी जी को काफ़ी समझाया और मनाया, लेकिन वो उसे अकेले छोड़ने को राज़ी ही नहीं थी। काफ़ी समझाने के बाद वो 1 साल बाद उसे भेजने को राज़ी हुई। मीठी भी मान गई। जब कभी भी मैं उसे रात को देखने आता पढ़ते हुए ही मिलती थी। रात भर किताबें पढ़ती और रिसर्च करती थी। कभी कभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता आखिर वो क्या कर रही है। एक दिन मुझे पता चला कि वो रा की सीक्रेट एजेंट है। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। कहाँ मैं उसे दुश्मनों से बचा रहा हूँ और ये तो घर बैठे ही दुश्मन बुला रही है, वो भी इतनी कम उम्र में। कहती अक्सर कुछ और होती और। दिमाग उसका अपने ही दिशा में चलता था। राजपूतों का खून था, भले ही संत था लेकिन दिमाग उतना ही तेज था। एक दिन मैंने उसे बहुत डांटा समझाया तो उसने मेरे सामने एक सवाल रखा, आखिर मैं कौन हूँ? ये तो और भी बड़ा झटका था मेरे लिए, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं और बीरेन जानते थे कि हमने अपनी बेटियां एक्सचेंज की है। तो क्या बीरेन ने रुद्राक्षी को बताया कि ये उसकी बेटी है? मैं उसकी तरफ देख रहा था तो उसने बोला, बाबूजी मैंने आपकी और अपनी ब्लड रिपोर्ट देखी है, फिर मिलाया तो वो मुझसे नहीं मिल रहा। अम्मा का भी मुझसे नहीं मिल रहा, उनका तो बी नेगेटिव है। तो मुझे कुछ शक हुआ। फिर मैंने बिना आपकी परमिशन अपना और आपका DNA भी करवाया, वो भी नहीं मिल रहा। तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बोलकर वो चुप हो गई और बोलने का इंतज़ार करने लगी। उस दिन बस मुझे महादेव झटके पर झटके दे रहे थे और उसकी बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया कि कितनी भी निर्मल और शांत क्यों ना हो, आखिर है तो वो एक राजपूती खून, तो अपना असर तो दिखाएगा ही। बस थोड़ी सी शांत थी, बाकी दिमाग में तो बीरेन की कॉपी थी और उससे भी कहीं तेज़ थी। किसी के बिना कुछ बोले ही उसने सब कुछ मेरे सामने खोलकर ऐसे रख दिया कि मैं झूठ भी ना बोल पाऊँ। अब बस मेरे पास एक ही रास्ता था बचा था, वो था उसे सच्चाई बताना। जो मैंने उस दिन उसे बता दिया तो उसने बस इतना कहा, आपकी मीठी हमेशा आपके पास रहेगी, आपको छोड़कर वो कभी नहीं जाएगी।
उसकी बातों का मैं कुछ मतलब ही नहीं समझा। फिर भी मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उससे वादा लिया कि ये बात कभी भी शालिनी के सामने नहीं आनी चाहिए। उसने भी सर हाँ में हिला दिया। 1 साल बाद उसने बीच में ही अलवर के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बहुत मनाने के बाद शालिनी उसे वहाँ जाने के लिए मान तो गई, लेकिन उसे जल्दी आने को बोली तो वो शालिनी से बोली वो बहुत जल्द और बिल्कुल सही सलामत वापस आएगी। तब आप बोलेंगे क्यों वापस आई, इससे अच्छा तो वहीं रहती। तो बोल तो रही थी, लेकिन मेरे अंदर भी एक अनजाना सा डर समा चुका था। जिस रास्ते चलने से उसे रोक रहा था वो फिर से उसी रास्ते चल पड़ी थी। बाद में वहाँ जाने के बाद उसने मुझे बताया था किसी मिशन के लिए जा रही है, वहाँ के कॉलेज में ड्रग की स्मगलिंग हो रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उसे सब कुछ सही करने के लिए जाना ही था। अब तो मैंने महादेव से सिर्फ एक ही प्रार्थना दिन रात किया था, कैसे भी करके वो सही सलामत वापस मेरे पास आ जाए। दिन और रात बस कहने को कट रहे थे। मैंने बीरेन से भी इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं वो ये ना सोचे कि मैंने उसकी बेटी की परवरिश खराब कर दी। 2 साल कैसे कैसे कट तो गए, लेकिन उस दिन मैं और शालिनी सबसे ज़्यादा खुश थे जब मीठी ने मुझसे बताया कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया है और वो हमारे पास वापस आ रही है। हम दोनों महादेव से बस यही दुआ कर रहे थे कि वो जल्दी से जल्द हमारे पास आ जाए। लेकिन जिस दिन वो आने वाली थी हम सुबह से ही बहुत खुश थे। लेकिन कुछ देर बाद एक फ़ोन आया कि अलवर में कई बम धमाके हुए हैं और एक धमाका एयरपोर्ट पर भी हुआ है। ये खबर सुनते ही हम दोनों की तो मानो सारी खुशियाँ ही जैसे 1 सेकंड में ख़त्म हो गई। मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। शालिनी तो जैसे होश ही खो बैठी थी। कुछ देर बाद एक उम्मीद के साथ मैं उठा और ट्रेन से सीधे हम दोनों अलवर पहुँचे। बहुत ढूंढने और पता करने में हमें पूरा 1 दिन लग गया। दूसरे दिन हमें हॉस्पिटल में ढूंढने को बोला गया। हम दोनों बदहवास से बस दौड़ रहे थे, एक उम्मीद के साथ कि क्या पता हमें हमारी मीठी मिल जाए। शालिनी की आंखों के आंसू 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रहे थे। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी। क्यों मैंने बीरेन से ये बोला कि हम दोनों अपनी बेटी एक्सचेंज कर ले। काश वो दिन वापस आ जाए और मैं अपनी गलती सुधार दूं। कुछ देर बाद मुझे मीठी दिखी, बेड पर बेहोश पड़ी हुई, शरीर पर जगह जगह खरोंच लगी हुई थी। हम दोनों भागकर वहां पहुंचे। डॉक्टर ने बताया किसी सदमे की वजह से बेहोश है। कल से उसे होश नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो ये कोमा में जा सकती हैं। हम दोनों ने वहीं से प्राइवेट एम्बुलेंस लिया और मीठी को अपने साथ बनारस लेते आए। दूसरे दिन पता चला बीरेन और भाभी साथ में जानवी अर्थात हमारी बेटी भी हमें छोड़कर जा चुकी है। वो फॉरेन से सबसे मिलने आ रही थी और उसी समय एयरपोर्ट पर धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। रुद्राक्षी ने सुना तो कुछ नहीं बोली, लेकिन आंखें बंद करते ही आंसू गाल पर लुढ़क आए। संतोष जी आगे बोले, इसके बाद मुझे और हिम्मत नहीं हुई कि शालिनी को कुछ भी बताऊं और मीठी को डॉक्टर को देख रेख में छोड़ हम फिर से अलवर गए अपने दोस्त की आखिरी विदाई के लिए। वहाँ जैसे हवेली के बाहर हमारी गाड़ी रुकी, एक अजीब सी खामोशी थी। हम दोनों के पैर उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत हिम्मत बटोर कर हम दोनों अंदर गए और सामने 3-3 बॉडी देखकर हमारी रूह कांप गई। कुछ देर में शाही तरीके से सबको अंतिम विदाई दी गई। मैं सबकी अस्थियां लेकर और उसकी सारी संपत्ति सरकार को देकर वापस बनारस लौट आया। अब बस मेरे पास एक ही काम था, उसकी आखिरी निशानी को संभाल कर रख सकूं। उसे भी कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगा मैं बीरेन को। मैं और शालिनी मीठी को नॉर्मल करने में पूरी तरह से लग गए। कुछ दिन बाद उसे होश तो आ गया, लेकिन उसकी हालत अब बहुत ही ख़राब थी। हम दोनों को अजनबी की तरह देखती थी, ना कुछ बोलना और ना ही कोई जवाब देती थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। हम रोज़ उसे महादेव के दर्शन करवाते थे, एक उम्मीद के साथ कि सब कुछ सही हो जाए। 1 महीने बाद उसमें परिवर्तन दिखने लगा। पहली बार शालिनी को देखकर खूब रोया था उसने। हमारे काफ़ी समझाने के बाद तो कैसे कैसे चुप हुई। राधिका, मिंटू, सोनी, शालिनी जी और सबके प्यार ने उसे 2 महीने में कुछ नॉर्मल कर दिया। लेकिन एक डिफरेंस आ चुका था, वो ये कि अब उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अपनी मनमानी अब बहुत करने लगी थी। अब मैं और शालिनी ने खुद से एक समझौता कर लिया कि हमें हमारी बेटी सही सलामत चाहिए और कुछ नहीं। और धीरे धीरे उसकी शैतानियों से जैसे हमें भी प्यार हो गया। कभी पता ही नहीं चला कि ये मीठी ज़्यादा परेशान करती है या पहले वाली। हमें तो उसका हर एक रूप पसंद था। ऐसे ही उसके साथ 3 साल कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन उस दिन एक्सीडेंट के बाद जब इतने सारे गार्ड और पुलिस को देखा तो मेरा दिमाग एक बार फिर से घूम गया, क्योंकि ये सारे गार्ड तो बीरेन के थे। और जब अंकुर ने कहा कि मीठी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, क्योंकि यह ब्लड ग्रुप तो मीठी का था ही नहीं। उसका तो AB पॉजिटिव था और मेरा A पॉजिटिव था।
जिसमें मैं उसे अपना ब्लड दे सकता था। लेकिन अब ये सब क्या हो रहा था? हालांकि मेरा दिमाग तो पहले ही अंकुर की बातों से ही सुन्न हो चुका था। ऊपर से मीठी की ऐसी हालत ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। आज 3 साल बाद फिर से मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन फिर शालिनी और सबकी हालत देखकर खुद को एक बार फिर से संभाल लिया कि महादेव इतने निर्दयी तो नहीं हो सकते कि मुझसे मेरी बेटी फिर से छीन ले। तो बस इंतज़ार करने लगा मीठी के होश में आने का, जो कि हम सब की दुआ का असर था या फिर महादेव की कृपा। मीठी को होश आ गया और एक बार फिर से वो ठीक होने लगी। लेकिन आज फिर मेरे अंदर एक सवाल ने जन्म लिया, क्या ये हमारी मीठी है या फिर? सब अब तक संतोष जी को सुन रहे थे। अब सबकी नज़र रुद्राक्षी पर आकर टिक गई। शालिनी तो जैसे बेहोशी में ये सब सुने जा रही थी। उन्हें तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ उनके साथ हो चुका और उन्हें इसकी कोई खबर ही नहीं है। आराध्य को भी जैसे सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। संतोष जी रुद्राक्षी को बस देखे जा रहे थे, जैसे वो अपने सवालों के जवाब चाहते हों। और रुद्राक्षी आंखें बंद करके बैठी थी, या शायद अपने आप को तैयार कर रही थी सबके सवालों के जवाब देने के लिए। क्या है रुद्राक्षी का सच? आखिर रुद्राक्षी सबसे क्या छुपा रही है? क्या आज वह सभी के सवालों का जवाब देगी? क्या रुद्राक्षी का सच जानकर आराध्य का दिल टूट जाएगा? क्या आराध्य और रुद्राक्षी एक हो पाएंगे, या फिर यह सच उन्हें बहुत दूर ले जाएगा एक दूसरे से? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।